सोचें कि आपका जिस्म जो है वो आपसे बात कर रहा है लेकिन आप सुन नहीं रहे। दिल की बीमारियाँ, ज़्यादतीज़, कैंसर, हड्डियों की कमज़ोरी ये सब खामोशी से आपके जिस्म में बढ़ रहे होते हैं, लेकिन आपको इनका पता नहीं चलता और जब इनकी अलामात ज़ाहिर होती हैं तब अक्सर जो है वो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है और मैं यूएई में जनरल प्रैक्टिशनर के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कि 40 साल की उम्र के ज़्यादा के लोग हैं, उनमें मर्द और औरत दोनों शामिल हैं। एक लाइन याद रखिएगा, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। इसीलिए 40 साल के बाद बाकायदा स्क्रीनिंग टेस्ट जो हैं बहुत ज़रूरी हो जाते हैं और ये टेस्ट ना सिर्फ बीमारी को पकड़ते हैं टाइम पे बल्कि आपकी ज़िंदगी को भी बचा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं उन तमाम टेस्टों के बारे में जो कि आपको, अगर आपकी एज 40 या इससे ऊपर है तो ये टेस्ट जो है वो आपको ज़रूर करवा लेने चाहिए। इनमें सबसे जो पहला टेस्ट है जिसकी मैं बात करूँगा वो है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। ये टेस्ट आपको बताता है कि आपके खून के अंदर HB लेवल जो है, हीमोग्लोबिन, उसकी मिकदार कितनी है। इसके अलावा जो वाइट सेल्स हैं उसमें मेनली WBCs जो है उसकी मिकदार कितनी है, जो कि आपको इन्फेक्शन में फाइट करने के लिए जो है वो आपको हेल्प आउट करते हैं। और जो तीसरा इसमें एक पैरामीटर होता है वो ये है प्लेटलेट्स, जो कि अक्सर आपने देखा होगा, सुना होगा कि डेंगू के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर जब हम CBC का टेस्ट करते हैं तो जो मेन चीज़ हम CBC में देखते हैं वो है प्लेटलेट्स की मिकदार। और ये प्लेटलेट्स की जो मिकदार है ये डेंगू के मरीजों में अक्सर कम हो जाती है। तो ये CBC जो है वो एक बेसिक टेस्ट है, ये आपने करवा लेना है। उसके बाद जो एक दूसरा टेस्ट है वो है ब्लड शुगर। उसमें आप फास्टिंग ब्लड शुगर करवा लें। वो फास्टिंग ब्लड शुगर की नॉर्मल वैल्यू जो है वो 70 से 100 है अगर आपकी, देन यू डू नॉट नीड टू वरी। लेकिन अगर आपकी वो वैल्यू जो है वो 100 से 126 के बिटवीन है, देन यू आर प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक मीन्स दैट राइट नो यू डोंट हैव द शुगर, आपको शुगर नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी जो आदत है उसको चेंज नहीं करेंगे इन टर्म्स ऑफ डाइटिंग, एक्सरसाइज, तो ये जो है वो आपको डायबिटीज़ की तरफ जो है वो लेके जा सकता है। तो अगर आपकी वैल्यू एज फास्टिंग ब्लड शुगर की मोर देन जो है वो 126 आती है तो इट मीन्स दैट यू आर डायबिटिक। और ये टेस्ट आपने तकरीबन एक हफ्ते के वक्फे के बाद जो है वो रिपीट करना होता है। अगर आपका रिपीट करने पे भी आपकी वैल्यू इतनी आ रही है 126 से अबव है तो इट मीन्स दैट यू आर डायबिटिक। मजीद कंफर्मेशन के लिए आपने उसके साथ जो है वो HbA1c जो टेस्ट है वो करवाना होता है। और ये HbA1c जो है वो आपको बताता है कि पिछले 3 महीने जो गुजर चुके हैं उसके अंदर आपके खून में जो शुगर की मिकदार है वो कैसी रही है, आया वो नॉर्मल थी या वो नॉर्मल से ज़्यादा थी। तो ये 2 टेस्ट जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुगर जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो कि आपके जिस्म के जितने भी अज़ा हैं उन सब पे असर रखती है, जैसे कि गुर्दे हो गए, आपकी आइज़ हो गई, आपका ब्रेन हो गया। इसके अलावा आपकी जिस्म के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब जो है वो शुगर, जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, उससे जो है वो मुतासिर हो सकते हैं। इसलिए ये टेस्ट जो है वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये टेस्ट आपने जो सेकंड टेस्ट है ये आपने करवाना है। और दूसरा है ब्लड प्रेशर की मैं बात करता चाहूँ यहाँ से। देखिए बहुत सारे लोग जो है वो ब्लड प्रेशर को बड़ा ईजी लेते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा यहाँ पे कि ब्लड प्रेशर जो है ये बेसिकली जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर जो एक ब्लड का प्रेशर होता है उसको मतलब हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। उसके आगे 2 टाइप्स हैं, उसके आगे 2 पैरामीटर्स हैं, 2 डिवीजन्स हैं, जिसमें कि एक सिस्टोलिक है और एक डायस्टोलिक है। सिस्टोलिक बेसिकली जब आपका हार्ट जो पंप करता है उस टाइम पे जो वेसल्स के अंदर प्रेशर बनता है उसको सिस्टोलिक बोलते हैं। वो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मली 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। और डायस्टोलिक जो है उसको बोलते हैं जब आपका हार्ट जो है वो रिलैक्स करता है ताकि उसके अंदर ब्लड आए और वो पंप कर सके, तो वो रिलैक्सेशन के दौरान जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है उसको डायस्टोलिक बोलते हैं। नॉर्मली उसकी वैल्यू जो है वो 80 होती है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर के बारे में मैं इसलिए आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर जो है इसको एक साइलेंट किलर बोला जाता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर आपका कंसिस्टेंटली हाई रह रहा है तो ये दिल के साइज़ को बड़ा करने में इसका बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इसके अलावा जो आपकी वेसल्स हैं वो वीक हो सकती हैं और जिसकी वजह से पेशेंट को जो है वो स्ट्रोक जो है वो हो सकता है। इसलिए ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रहना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपने ब्लड प्रेशर भी अपना रेगुलरली मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे जैसे आपके लिए कन्वीनियंट है आपने इसको इस पे चेक रखना है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है उसकी वैल्यू वो आया कि नॉर्मल है या नॉर्मल से ज़्यादा है। और इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें तो एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आपने करवाना है, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल जो है वो शरीयानों को ब्लॉक करके हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा जो है बढ़ा देता है। अगर आप 6 महीने बाद नहीं करवा सकते तो एटलीस्ट जो है वो 1 साल के बाद ये टेस्ट आपने ज़रूर करवाना है। अब नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसको हम LFT, और किडनी फंक्शन टेस्ट जिसको हम KFT या रीनल फंक्शन टेस्ट भी बोलते हैं, RFTs के नाम पे। तो ये जो लिवर फंक्शन टेस्ट है ये बताता है कि आपका लिवर जो है वो नॉर्मली फंक्शन कर रहा है या नहीं, या उसमें कोई इन्फ्लेमेशन है या उसके अंदर कोई खराबी पैदा हो चुकी है। तो ये लिवर फंक्शन टेस्ट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि लिवर हमारी बॉडी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो इसका हेल्दी होना जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपने टेस्ट करवाना है वो है RFTs के नाम से, रीनल फंक्शन टेस्ट। ये बताता है आपको कि आपके जो गुर्दे हैं वो मुकम्मल तौर पे ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। और इसमें आपने जो एक RFTs विद GFR करवाना है। GFR बेसिकली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इसको बोलते हैं। ये बताता है कि जो आपके गुर्दे हैं वो प्रॉपर्ली आपके ब्लड को जो है वो वॉश कर रहे हैं या नहीं, उसको क्लीन कर रहे हैं या नहीं। तो ये आपने टेस्ट जो है ये भी करवाने हैं साथ में। और इसके अलावा आपने अपनी हेपेटाइटिस B और C की स्क्रीनिंग ज़रूर करवानी है। मैं आपको बताता चलूँ कि हेपेटाइटिस B और C जो है ये एक ऐसे आप कह लें कि ये वायरसेस हैं जो कि आपके लिवर को इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन इब्तदाई मराहिल में ये कोई खास सिम्टम्स जो है वो अपनी प्रोड्यूस नहीं करते, खास सिम्टम्स जो है इसकी अलामात जो है वो जाहिर नहीं होती। तो इसीलिए हेपेटाइटिस B और C की स्क्रीनिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको काफ़ी अरसे के लिए आपको जो है वो हेपेटाइटिस C इन्फेक्शन रहता है तो इट कैन कॉज सिरोसिस ऑफ द लिवर, जो कि आप कह लें कि जिसमें लिवर जो है वो मुकम्मल तौर पर अपना काम करना जो है छोड़ देता है। और मुझे अभी तक याद है कि वन डे आई वॉज जस्ट सिटिंग इन माई क्लिनिक एंड इट वॉज अ रूटीन डे। तो मेरे पास एक पेशेंट आती है और मुझे बताती है कि डॉक्टर साहब मेरे लेग्स में जो है वो काफ़ी अरसे से जो है वो स्वेलिंग है। तो मैंने उनसे पूछा कि बीबी
भी आपको कभी जो है वो आपने कोई अपने इन्वेस्टिगेशंस करवाई हो, कोई टेस्ट करवाए हो आपने, तो कहती डॉक्टर साहब नहीं, आई वाज कंप्लीटली हेल्दी, तो मैंने अपने कोई टेस्ट नहीं करवाए। तो मैंने जब उनको रिकमेंड किया, क्योंकि मुझे सस्पिशन था कि इनको कोई लिवर का इशू हो सकता है, तो आप बिलीव कीजिए कि मैंने जब उनका लेग स्वेलिंग की वजह से, जिसको लोग जो है वो एक आम सी चीज़ जो है वो कंसिडर करते हैं, तो जब मैंने उनका वो LFTs करवाए और हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग करवाई, तो शी वाज हैप सी पॉजिटिव। ठीक है, तो देखें कि स्क्रीनिंग जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। और जब हमने उनका आगे वो सारा ट्रीटमेंट चला, तो नाउ शी इज़ डूइंग वेल। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग जो है वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आप में से वो लोग जो कि हेपेटाइटिस सी जो है उसकी तो अभी तक कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो हेपेटाइटिस बी है उसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। तो आप में से वो लोग जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुई, वो अपने करीबी डॉक्टर से रब्ता करके उनके मशवरे से ये वैक्सीन जो है वो लगवा सकते हैं। नेक्स्ट आपने जो एक टेस्ट करवाना है वो है थायराइड फंक्शन टेस्ट। हमारे यहाँ पे गर्दन के सामने एक ग्लैंड होता है जिसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। इसका हमारी बॉडी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बाज़-औक़ात अक्सर आपने ख़वातीन में देखा होगा कि उनके जो है वो उनको थकावट का एहसास रहता है, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, माहवारी के प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो अक्सर ख़वातीन में ये देखा गया है कि ये जो ग्लैंड है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम चल रहा हो तो उसकी वजह से भी ख़वातीन में ऐसी अलामत आ सकती हैं। तो ये थायराइड फंक्शन टेस्ट जो है ये आपने करवा लेना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सबसे जो अहम है वो है कैंसर की स्क्रीनिंग, क्योंकि बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं अगर वो इब्तदाई मराहिल में पकड़े जाएँ, जैसे कि CA ब्रेस्ट है, छाती का जो कैंसर है ख़वातीन में, अगर वो अपने इब्तदाई मराहिल में जो है वो आप उसको डायग्नोस कर लेते हैं, देन द ट्रीटमेंट इज़ पॉसिबल। तो इसलिए आपने जो है वो ख़वातीन के अंदर जो है वो 40 साल की एज पे साल में 2 दफ़ा या साल में 1 दफ़ा जो है वो आप मैमोग्राम ज़रूर करवाएं, ताकि पता चल सके कि जो है वो आपके छाती में कोई ऐसी गिल्टी या ऐसी कोई ग्रोथ मौजूद तो नहीं है जो कि बाद में कैंसर में जो है वो तब्दील हो सकती है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन टेस्ट होता है, वो भी जो है वो आप घर पे जो है वो ख़वातीन कर सकती हैं, ताकि कैंसर को जो है वो टाइमली जो है वो अगर कोई ऐसी ग्रोथ मौजूद है उसको देख के उसको जो है वो प्रॉपर्ली जो है वो उसको इन्वेस्टिगेट करके पता लगाया जा सके कि आपको कैंसर तो नहीं है ये। अगर मर्दों की बात करें तो उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि उनको करवा लेना चाहिए वो है PSA लेवल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये हमारे मसाने की बैक साइड पे मर्दों के अंदर एक हदूद मौजूद होती है जिसको प्रोस्टेट बोलते हैं। तो अगर वो प्रोस्टेट जो है उसका कैंसर बढ़ रहा हो या बन रहा हो तो PSA लेवल जो है वो ज़्यादा आ सकता है। और ख़वातीन में एक और टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि है पैप स्मीयर के नाम से, जो कि सर्वाइकल कैंसर, जो बच्चादानी का कैंसर होता है, उसको टाइमली अगर ये आप टेस्ट करवाते हैं तो वो टाइमली जो है वो डायग्नोज किया जा सकता है। इसके अलावा एक टेस्ट है वो है स्टूल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट। ये ख़वातीन और मर्द जो है वो दोनों करवा सकते हैं, लेकिन मर्दों में जो कोलोरेक्टल कैंसर है इसके रेशो ज़्यादा है, तो इसलिए उनको तो ये टेस्ट जो है वो हर सूरत जो है वो करवा लेना चाहिए। ये टेस्ट बेसिकली बताता है कि आपके स्टूल में ब्लड जो कि नेकेड आई से आप नहीं देख सकते, वो ब्लड जो है वो आपके स्टूल में तो नहीं आ रहा। अगर आपके ब्लड स्टूल में आ रहा है तो फिर हमें फर्दर जो है इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको कोई कैंसर वगैरह तो नहीं है, जिसके लिए फिर हम फर्दर जो है वो कोलोनोस्कोपी प्लान करते हैं। तो ये वो तमाम टेस्ट हैं जो कि आपको करवा लेने चाहिए अगर आपकी एज 40 साल से ज़्यादा है, ताकि ये तमाम बीमारियां जो है वो टाइमली पकड़ी जा सके। और इसके अलावा अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपको यूरिन का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डायबिटीज़ की वजह से आपको यूरिन के अंदर कोई प्रोटीन तो नहीं आ रही, या किडनी डैमेज होने की वजह से कोई प्रोटीन आ रही हो या शुगर आ रही हो, तो उसके लिए आप यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन जो है वो टेस्ट करवा सकते हैं। ये टेस्ट आपको बता सकता है कि आपके पेशाब में आया कोई ब्लड आ रहा है, कोई इसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं उसको कोई प्रोटीन तो नहीं आ रही, कोई शुगर तो नहीं आ रही, तो ये टेस्ट भी आप करवा सकते हैं। इसके अलावा सीरम यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड अक्सर जब मिकदार इसकी एक लेवल से ज़्यादा होती है तो ये जोड़ों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अक्सर पेशेंट जो है वो जॉइंट्स पेन की जो है वो कंप्लेन करते हैं। और क्योंकि हम हमारी डाइट ऐसी है जिसमें कि हम मुकम्मल तौर पे मिल्क जो है वो कंज्यूम नहीं कर रहे होते हैं, और अगर कंज्यूम कर भी रहे हैं तो उसमें कैल्शियम या विटामिन डी लेवल जो है वो इतने आप कह लें कि ऑप्टिमम नहीं होते, जो कि हमारी जो रोज़ाना कैल्शियम और विटामिन डी लेवल जिसकी हमें ज़रूरत है उसकी मिकदार को पूरा कर सकें। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपना विटामिन डी लेवल और इसके अलावा कैल्शियम जो लेवल है वो करवाएं, ताकि इसका भी जो है पता लगाया जा सके। ये तमाम टेस्ट सिर्फ रिपोर्ट्स नहीं है, बल्कि आपके जिस्म के हेल्थ स्टेटस की जांच है। ये बताते हैं कि कौन सा ऑर्गन सही काम कर रहा है, कहाँ खतरा है और किस बीमारी का आगाज़ हो रहा है। तो ये टेस्ट आपने जो है वो ज़रूर करवा लेने हैं। और अगर आप 40 साल के बाद ये टेस्ट नहीं करवा रहे तो आप दरअसल बीमारी का इंतजार कर रहे हैं, और आज ही फैसला करें, टेस्ट करवाएं और अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करें। तो एंड पे मैं ये बताना चाहूँगा कि जो इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट जो इन्वेस्टिगेशन है वो आप अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, ताकि उसमें देखा जा सके कि लिवर जो है उसकी शेप ठीक है, उसकी शेप किसी वायरस की वजह से, हैप बी या हैप सी की वजह से चेंज तो नहीं हो रही, पेट में कोई पानी तो नहीं है, कोई पथरी तो नहीं है गुर्दों में। तो ये एक अल्ट्रासाउंड जो है वो आप करवा के मुख्तलिफ बीमारियां जो कि आपके लिवर से मुतल्लिक या आपके गुर्दों से मुतल्लिक हैं, आप उसका भी पता लगा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत मालूमाती लगी होगी। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, और आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए मुफीद साबित होगी। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।